Hello student, myself Kulinder Singh, your math teacher. How are you beta? Hope you are fine. So let's continue chapter number 1, exercise 1.2. Topic is function. Now beta, function is a rule from A to B where for each x belongs to A, there exists unique y belongs to B such that fx is equal to y. तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो मेरे पास A सेट है और ये B सेट है, A B बेटा A के ईच एलिमेंट के लिए फॉर ईच x, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है बेटा ईच x के लिए यूनिक y मिलना चाहिए यहाँ पे, मतलब इसका कोई दूसरा आंसर नहीं आना चाहिए। तो ईच x के लिए मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा बेटा, कोई एलिमेंट फ्री नहीं होगा। ईच एलिमेंट के लिए इस सेट में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब इस x के लिए बेटा ये y यूनिक है। हाँ ये हो सकता है यहाँ पे x1 है, उसका भी आंसर ये y हो सकता है, बट x1 के दो आंसर नहीं हो सकते, किसी भी एक एलिमेंट के यहाँ पे दो आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन मेरे पास हैं, एक्चुअली बेटा फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एक पर्टिकुलर रिलेशन है जिसमें ये दोनों कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई भी रिलेशन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, फंक्शन। तो वही सेम बेटा, जो फर्स्ट सेट है बेटा ए, इसके ऑल एलिमेंट्स यूजिंग है, मींस इस सभी की इमेज आपके पास है, तो ये सेट क्या हुआ बेटा, डोमेन। इस सेट को बोलते हैं बेटा कोड में, और इसमें जो बेटा यूजिंग एलिमेंट्स होंगे, यूजिंग एलिमेंट्स, और आप ये भी बोल सकते हो बेटा इमेजेस ऑफ सेट ए इज कॉल्ड रेंज। तो ये क्या है बेटा, रेंज। तो अब बेटा डोमेन भी सीख लिया आपने, रेंज भी और कोड में भी, ये +1 में भी किया हुआ है। अब न्यू बेटा जो फंक्शन की टाइप है, अब क्लियर है बेटा, रेंज सबसेट ऑफ कोड में, range is a subset of code main. If range is equal to code main, then function is f is onto. तो डेफिनेशन क्या है बेटा, फंक्शन onto कब होगा, जब बेटा रेंज और कोड मेन सेम हो जाए, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट है जो फ्री ना हो, बी सेट का भी कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो, तो मैं ऐसे फंक्शन को क्या बोल दूंगा, onto फंक्शन। क्लियर। तो इसके लिए वर्किंग रूल क्या है बेटा, तो आप एक y चूज करोगे, y बिलोंग्स टू कोड मेन, इस एलिमेंट में से एक y चूज करना है बेटा आपने, सच दैट y इज इक्वल टू fx। तो आपने बेटा x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करनी है, टर्म्स ऑफ y। तो आपने चेक करना है बेटा, ठीक है, कि जैसे जैसे मैं y b सेट से पिक करता हूं, तो हर एक y के लिए मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो a में से आनी चाहिए, कहीं से बाहर ना जाए, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, onto फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो फंक्शन onto नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे फंक्शन बेटा नेचुरल टू नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल टू नेचुरल fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो बेटा जो मेरे इमेजेस का सेट है, रेंज का सेट है, उसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर आ रहे हैं, तो ठीक है 1 4 ये वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे बेटा 1 2 3 4। अब 2 की बेटा यहाँ पे मेरे पास फ्री इमेज नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर है नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर करने पे आंसर 2 आए, कभी नहीं आएगा, तो ये फंक्शन onto नहीं है। इसके बाद आता है बेटा 1 1 फंक्शन। तो हमें ये तो बेटा सीख चुके हैं कि हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक है। अगर बेटा एलिमेंट भी सेम हो, वन एलिमेंट की वन ही इमेज हो, किसी दो एलिमेंट की सेम इमेज ना हो, तो इस केस में को क्या बोलेंगे बेटा, 1 1 फंक्शन, वन एलिमेंट वन इमेज। अभी मान लो यहाँ पे बेटा 100 एलिमेंट है, 99 की इमेज अलग है, बस जो 100 टर्म्स है, 100 टर्म है बेटा, वो किसी सिमिलर सेम एलिमेंट पे चला गया, तो मैं फिर भी बोलूंगा कि फंक्शन 1 1 नहीं है। तो सभी के डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। इसका वर्किंग रूल क्या है बेटा, तो इससे बेटा x1 x2 पिक करेंगे डोमेन में से,
such that f of x1 is equal to f of x2. By solving beta we will check that x1 is equal to x2 or not. तो हम चेक करेंगे x1 x2 के इक्वल है या नहीं। अगर वो x1 x2 के इक्वल आया तो बेटा फंक्शन 1 1, अगर नहीं आया तो ऑन 2। जैसे सपोज बेटा यही मेरे पास फंक्शन ऐसे है, तो मैं x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x1 इज इक्वल टू x2 सॉरी x1 का स्केल इज इक्वल टू x2 का स्केल, ये मैंने कंसेप्ट यूज किया, दोनों इक्वल मान लिए। ठीक है, अब मैं दोनों इक्वल मान चुका हूं बेटा, तो अब इनको मैं सॉल्व करता हूं बेटा। ऑब्वियस है, जब स्केयर रूट कैंसिल करूंगा तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, बट मेरे x1 और x2 दोनों क्या है बेटा नेचुरल नंबर में से, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन तो आ ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव साइन ही रखना होगा मुझे। x1 इज इक्वल टू x2, ये तो बेटा रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब मैंने क्या शो कर दिया बेटा, x1 इज इक्वल टू x2, तो हेंस फंक्शन इज 1 1। क्लियर बेटा? तो सिंपल से चेक करना बेटा फंक्शन 1 1 है या नहीं है। अगर फंक्शन 1 1 है और ऑन 2 दोनों है तो मैं बोल दूंगा फंक्शन इज बाइसेक्शन। तो यही बेटा आपका टॉपिक है, एक्सेल ट्राई करना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।